हर हर महादेव दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मंडी हिमाचल प्रदेश। एक्चुअली मंडी नहीं, मंडी से हम लोग 5 किलोमीटर मनाली वाले रूट पे आगे आ चुके हैं। तो हम लोग इस समय जो है वो मंडी मनाली नेशनल हाईवे पे हैं। साइकिल पे लद्दाख सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचे थे मनाली। मनाली में हमने एक दिन जो है वो रेस्ट करी, उसके बाद 3 दिन के लिए मैं घर पे गया हुआ था। और जीतू भाई और प्रदीप भाई जो हैं वो भी अपने अपने सफ़र पे निकल चुके हैं। जीतू भाई जो है वो अपने घर की ओर चले गए हैं हरियाणा। प्रदीप भाई जो है वो पीछे से मनाली से जो जिब्बी जलोरी पास से होते हुए उत्तराखंड को रोड जाता है वो वहाँ से जा चुके हैं। और अब हम जो है वापस से मनाली जा रहे हैं, क्योंकि मनाली में हमारी साइकिल पड़ी हुई है। जम्मू जब हम लोग गए थे ना मनाली से, तो हम लोग साइकिल लेके नहीं गए थे, क्योंकि जो रोड कंडीशन थी मनाली से लेके मंडी तक की वो ख़राब थी। काफ़ी सारी जगहों पे लैंडस्लाइड्स एंड ऑल था, तो इसलिए मैंने यही सोचा कि बस वगैरह में ट्रैवल कर लेंगे। बट बस जो है उसने हमें पंडोह में ही उतार दिया, और पंडोह से आगे लैंडस्लाइड से हम लोग शाम जैसे में पहुँचे हुए थे। पंडोह से लेके मंडी तक हमने देन बाय फुट आए, बट लास्ट के जो 2-3 किलोमीटर थे वहाँ पे हमको लिफ्ट मिल गई। तो मंडी से लेके बैजनाथ तक का जो सफ़र है, वहाँ पे बीच में बहुत सारी जगहों पे 7 से 8 जगहों पे लैंडस्लाइड होगी रात के टाइम पे। तो बस सर्विस जो थी वो बंद होगी, इसीलिए हमने कीरतपुर वाला जो चंडीगढ़ हाईवे रोड जाता है, हम लोग गए कीरतपुर से हमने होशियारपुर की बस पकड़ी, और होशियारपुर से देन हमने जम्मू एंड कश्मीर की बस पकड़ी। और आज जब मैं आया हूँ तो जो बस सर्विस है वो सिर्फ जोगिंदर नगर तक की ही मिली, उसके आगे बसेज नहीं चल रही, क्योंकि लैंडस्लाइड्स अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं। हालांकि जेसीबीज़ वगैरह लगी हुई हैं, सब बोल रहे हैं कि कल शाम तक, आज शाम तक जो है वो क्लियर हो जाएगा। बट हम लोग मॉर्निंग में ही पहुँच गए हुए थे 11 बजे के आसपास, तो पूरा दिन वेट करके क्या करते, इसीलिए हमने जो है लैंडस्लाइड जितना भी एरिया था ना, मशीन वगैरह लगी हुई थी, और वो 2 दिन पहले की लैंडस्लाइड हुई है, तो पैदल पार की जा सकती थी। हालांकि दलदल था काफ़ी ज़्यादा, हम लोग 2-3 जगह पे बीच में फंस भी गए, बट निकल गए जैसे तैसे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पैदल ही पार कर रहे थे। तो लगभग 20 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद देन फाइनली हम पहुंचे थे मंडी। और मंडी में उम्मीद थी कि यहाँ के रास्ते ओपन हो गए होंगे। हालांकि रास्ते तो ओपन है, बट छोटी गाड़ी ही जा रही है, बस वगैरह अभी भी यहाँ पे नहीं चल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से आज पैदल ही चलना पड़ेगा। अभी तक 5 किलोमीटर हम लोग जो हैं बाय फुट डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। देखते हैं और कितना करना है। बीच में अगर कोई पीछे से गाड़ी मिल जाती है, कोई लिफ्ट मिल जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ पैदल ही चलते रहेंगे। और मनाली जो है यहाँ से वो है 107 किलोमीटर। 3 दिन पहले जब मैं गया था ना, तो ये जो ब्यास रिवर आपको दिख रही है, इसके पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था, और जो स्तर था पानी का वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हुआ था। ये जो आपको साइड पे बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं दिखाई देता था, बट अब जो है पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। बीच बीच में ख्याल आ रहा था कि लद्दाख में बेशक ग्रीनरी नहीं थी, ऑक्सीजन की दिक्कत थी, पर ये वाला इशू नहीं आता था लैंडस्लाइड्स एंड ऑल का। बारिश की एक बूंद नहीं मिलती थी यहाँ पे। अभी भी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उन्होंने पंडोह डैम जो है ना, अब ये वाला मेन रास्ता तो टूट गया हुआ था बीच में, तो उन्होंने वहाँ पे 20 दिनों के लिए, सुनने में आया था कि लीज पे लिया कि 20 दिन के लिए जो रास्ता है वो टेम्परेरी बनाया जाए। बट आवाजाही इतनी ज़्यादा होगी ना कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया। काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो थी, दिक्कत पता क्या होती है सबसे बड़ी, जो गाड़ियाँ रोड साइड पे ही पार्क कर देते हैं और आजू बाजू चले जाते हैं, कुछ हो जाता है, गाड़ी छोड़ के कोई कहीं चले जाता है, कोई कहीं चले जाता है। वो वाला रास्ता भी अब तहस महस हो गया। अब पता नहीं क्या ही होगा, बहुत ज़्यादा खज्जल खराबी है जी, दिक्कत पे दिक्कत, परेशानियों पे परेशानियाँ। खैर हमारा तो काम ही खज्जल होना है, कुत्ते खानी करना, दर बदर भटकते रहो। ये लाइफ चूज़न लाइफ है, हमने खुद चूज़ करी है। मज़ा आता है सब में, बट कभी कभी दिक्कत होती है। साइकिल होता तो इतनी परेशानी नहीं आती। अभी बैग का जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा, तो चलने में हल्की हल्की दिक्कत हो रही है। बसें जा रही हैं सब खाली, थोड़ा सा आगे तक जा रही हैं, जिसको भी हाथ दो कोई भी नहीं बिठाता, बोलते आगे जाना ही नहीं है। फिर जा कहाँ रही हैं। ये मेरे पीछे आप स्लीपर बस देख सकते हैं, एक वॉल्वो बस एक्चुअली, और ऐसी 100+ बसेस अभी तक मुझे दिख गई हैं जो कि रोड साइड पे खड़ी हैं। इनकी हालत बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है। मैं आपको कुछ स्टोरीज़ बताऊँ, जजमेंट पास भी कर सकते हो आप इस बात पे। एक होती है कुदरत की मार। देखो अब पता नहीं सही क्या गलत क्या, ऐसे ही कुछ थॉट्स आ रहे हैं। अब वॉक कर रहा हूँ तो आपसे शेयर करता हूँ। मार्च मंथ में ना, मार्च अप्रैल में मैं 5 बार अप डाउन किया मैंने मनाली से जम्मू, जम्मू से मनाली। 480, 550 ऐसे चार्जेस रहते हैं वॉल्वो के, ठीक है। बट वो ऑफ सीज़न कहते हैं। जब ऑन सीज़न है ना, जो कि अभी इस समय चल रहा है, इसमें जो इन वॉल्वो के रेट्स हो जाते हैं, चाहे दिल्ली तक जाना हो, चाहे यहाँ तक मनाली से जम्मू तक जाना हो, 1000+, 1200, 1500, 1800 रुपीज़ तक चले जाते हैं। अब ले लो शुनकने। पर इसमें इनकी क्या गलती है, उल्टा इनकी एक स्टोरी है। अब पता नहीं शेयर करनी चाहिए कि नहीं, कई बातें मैंने बताया मैं कभी शेयर नहीं करता।
बट ये वाली कर लेते हैं, ये थोड़ा थोड़ा नॉर्मल है। हम आ रहे थे बस में और कुल्लू से थोड़ा सा बाद में एक जगह आती है यहाँ पे ना सुबह सुबह, क्योंकि वॉल्वो जो है रात के टाइम पे ज़्यादा चलती हैं, तो मॉर्निंग में 5:30 के आसपास एक नाका लगा हुआ था, वहाँ पे सभी बसेस को रुकवाया होता, सभी की सभी वॉल्वो बसेस को। पता नहीं इनका परमिट का कुछ इशू रहता है कि क्या रहता है। 20,000 रुपीज़ पर बस लिया गया हर एक से, ऐसा चालान के तौर पे, जिसकी कोई स्लिप वगैरह नहीं देगी। और ड्राइवर और कंडक्टर जो थे वो आपस में बातें कर रहे थे, मैंने सुना कि बोल रहे हैं 20,000 रुपया दो या फिर 1 लाख की पेनल्टी, वो जो रिसिप्ट रहती है वो कटेगी। तो 20,000 रुपया उन्होंने दिया। क्योंकि मैं भी उस टाइम उसी बस में था, मैंने कंडक्टर और ड्राइवर को लोगों से रिक्वेस्टें करते हुए देखा है कि गूगल पे वगैरह करवाया उन्होंने, कितना कैश, कितना बड़ा इशू आया उनको, बट 20,000 रुपये उन्होंने सुबह सुबह निकाल के दिया। और वहाँ पे 50+ बसेस होंगी उस टाइम पे खड़ी। अब वो कौन सा डिपार्टमेंट था वहाँ पे खड़ा, RTO होता है, पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस होती है, वो भी मैं जानता हूँ, बट ऐसे अच्छा नहीं लगता बोलना। जितना बोलना था वो तो बोल ही दिया, नहीं तो कुछ फ़ोटोज़ भी है मेरे पास, मैंने क्लिक करी थी। रेस्ट कर लेते हैं 1 मिनट। ओ बैग का बहुत बेटर है। अब मनाली मेन एरिया पे आप देख लो जो टूरिस्ट प्लेस है, वैसे सिर्फ मनाली की बात नहीं है, हर जगह पे है। ऋषिकेश भी है, मैक्लोडगंज भी है, जो मेन पॉपुलर प्लेसेस हैं टूरिस्ट के लिए, वो मैं जानता हूँ। बट मनाली में थोड़ा है, हल्का फुल्का है। बट ये चीज़ है कि 50% लोग, अगर 50% भी नहीं, 10 to 20% लोग जो हैं वही थोड़े अजीबोगरीब रहते हैं, जो कि मौके पे चौका या मौके पे छक्का मारने की कोशिश करते हैं। बाकी हेल्पफुल मुझे तो मैक्सिमम अभी तक जो है हेल्पफुल लोग ही मिले हैं, क्योंकि दूसरे टाइप के रहते हैं तो उनको हम इग्नोर ही कर देते हैं ना। कहीं कहीं आपको रूम जो है वो 1000 रुपीज़ का दिया जाएगा, कहीं पे आपको देख के आपको, अगर आप उनसे बातचीत करेंगे, आपकी मजबूरी बताएंगे। मैंने लोगों को देखा है करते हुए ये सब नेगोशिएशन एंड ऑल, तो 200 रुपीज़ में भी दे देते हैं। अभी तो 100 रुपये में रूम देते फिर रहे हैं वहाँ पे। ये जितनी भी बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस करी है, खुद सुनी है। किसी की सुनी सुनाई बातें में ये नहीं है कि मुझे किसी ने आके सुनाया। 2 लोग आपस में बात कर रहे हो, क्योंकि हम लोग रहते ही ऐसे ही है ना, बाहर ही रहते हैं, लोगों के बीच ही रहते हैं, तो ये सब पता चलता रहता है, आपस में लोग बातें करते रहते हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि हाँ वहाँ पे इतनी ज़्यादा लूट मार होगी हुई थी जी, लोग ऐसा कर रहे, सबको लूट रहे, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे। अब भगवान जो है, कुदरत जो है, वहाँ पे इतनी कंस्ट्रक्शन, हाँ एक ने बोला कि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट, इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है काफ़ी सारी जगहों पे। ये जो नदी आ रही है, नदी का जो रास्ता है वो चेंज कर दिया गया था, तो कुदरत तो अपना कहर डाएगा ही डाएगा। समझ नहीं आता है कभी कभी कि अगर ऐसा है भी है तो 10-20% लोगों की वजह से बाकी 80% जो लोग अच्छे हैं उनका क्या कसूर। पर शायद इसी को कोलैटरल डैमेज बोलते हैं। अभी भी देखो कई लोगों को वैसे अभी भी शर्म नहीं है। मन तो मेरा करता है कि कैमरा लेके जो ऑटोज़ हैं, बीच बीच में टैक्सी वाले, हम जिस टैक्सी पे आए थे ना रात के टाइम पे, थोड़ा सा 4 किलोमीटर लास्ट में, उसने मुझसे 20 रुपये लिए। 20 रुपये आप मान सकते हो, टैक्सी वाले ने 20 रुपये लिए। और उससे पहले वाले जो टैक्सी वाले थे, उसके 1 किलोमीटर पीछे, उनको मैंने बोला कि मुझे मंडी तक जाना है, 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, वो बोलते हैं 1000 रुपया लगेगा। तो हम तो अच्छे लोगों को देख के जज करेंगे ना, नेगेटिविटी ज़्यादा क्यों फैलानी। बातें तो और भी कई सारी हैं, एग्जांपल्स तो और भी कई सारे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों की प्रूफ भी हैं। अभी अपने JNK में भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं टोल प्लाजा को लेके। नेशनल हाईवे का ब्रिज टूटा हुआ है, 2 ब्रिज होते हैं नेशनल हाईवे पे। क्या ही बोलूँ मैं यार, फिर इतना भी सच नहीं बोलना होता। यहाँ तक रोड जो है वो ठीक था, यहाँ से आगे जो है ये पूरा लैंडस्लाइड वाला एरिया अभी आना स्टार्ट हो जाएगा, जाके दिखाते हैं आपको। चलिए जी, पार किया जाए एक चॉकलेट वाला समुंदर। हम लोग छोटे छोटे होते थे ना, तो एक दूसरे को स्कूल में तंग किया करते थे, चॉकलेट खाना है, चॉकलेट खाना है, ये ले खा ले सारा चॉकलेट। ट्रक्स और गाड़ियों और लैंडस्लाइड्स की वजह से अगर गंदा पानी हो गया हुआ है, तो कुदरत जो है वो साथ में साफ़ पानी भी दे रही है। और चप्पल पहन के ट्रैवल करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर पहाड़ी एरिया में। ट्रक वालों के कोट तो सबने पड़े होंगे, ये चेक करिए आप। नदी किनारे खांदी बुलबुल दाना छल्लीदा, ले चल अपने नाल ठुंजा त्रई वालिया, दिल नहीं लगता कल्लीदा। आए ट्रक वालों के कोट्स भी देख लिए, टेम्पो वालों के भी देख लिए, हिमाचल प्रदेश पुलिस के भी देख लो। 1-2 बीड़ी सिगरेट छोड़ दो। पुलिस के बारे में कोई कुछ नहीं लिखता, लेकिन वहाँ से ये ऊपर वाला पहाड़ भी पूरा नीचे आ गया हुआ था, और इस वाली तरफ नदी की वजह से जो है आधा का आधा रोड टूट गया हुआ है। बहुत दिक्कत होती है यहाँ। पहाड़ तो आया यहाँ से, इस वाली तरफ से जो है आधा रोड ही ख़त्म हो चुका है। वैसे ये वाली सिचुएशन जो है ना, ये लद्दाख में भी कई जगहों पे थी। लद्दाख से जैसे ही हमने 12 लाचला क्रॉस किया ना, उसके आगे ऐसी कई सारी जगहें थी, यहाँ पे रोड ख़त्म हो चुका था अभी।
पंडो से लगभग 4 किलोमीटर पहले ये एक स्पॉट आता है यहाँ पे कि ऊपर से अभी फ्रेश लैंडस्लाइड हुआ है और बता रहे हैं कि आज मॉर्निंग में ही हुआ है। अभी भी देखो थोड़ी थोड़ी मिट्टी आ रही है यहाँ से। ये देखो ऐसे वाले स्पॉट्स पे ना हेलमेट अगर पास में है तो वो पहन लेनी चाहिए। छोटा मोटा पत्थर भी समटाइम्स डेडली हो जाता है, तो अगर थोड़ी बहुत सावधानी बरत सकते हैं, हमारे पास वो इक्विपमेंट है तो उसको यूज़ क्यों ना करें। हालांकि साइकिल वाला है पर छोटा मोटा कंकर जो है बचा लेगा। तो इस वाले पॉइंट की वजह से जो है 1 वे ट्रैफिक किया गया है। अभी मेरे को पीछे पुलिस वाले सर ने बताया कि मॉर्निंग में 11 बजे तक नीचे से जो है बसेस को भी अलो किया गया था, 1 वे ट्रैफिक था और अब जो है ऊपर वाली तरफ से आएगा। ये देखिए ये सारा का सारा पहाड़, सारा का सारा मलबा जो है यहाँ पे नीचे आया हुआ था, अभी ये ऊपर वाली तरफ शिफ्ट किया गया है। बट अगर 1-2 बारिश और आई, लगातार बारिश जब होती है ना, एक्चुअली इशू क्या हो रहा है ना, बारिशें बंद ही नहीं हो रही हैं यहाँ पे। जो 3-4 बार बीच बीच में स्लाइडिंग हुई है वो इसी वजह से हुई है कि बारिशें ही बंद नहीं होंगी तो रास्ता क्लियर कैसे करेंगे। क्योंकि अगर देखो 2 चीज़ें रहती है जितना अभी तक मुझे पता चला है, एक तो बारिश के दौरान स्लाइडिंग होती है, एक जब बारिश बंद हो जाती है और धूप तेज़ होती है उस टाइम पे भी पहाड़ नीचे आते हैं। 4 घंटे 40 kg वेट के साथ चलने के बाद फाइनली हमने 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया हुआ है और पहुंच गए हम लोग पंडो में। ये सामने वाली तरफ आपको जो गाड़ियाँ दिख रही हैं ये टैक्सी स्टैंड है। यहाँ से कि मैं आपको पीछे बात बता रहा था कि पर पर्सन रात के टाइम पे 1000 रुपीज़ चार्ज किए जा रहे थे। टाइम इज़ मनी, मनी इज़ टाइम। अगर 1000 रुपया दे दो तो ये 4 घंटे बच जाते हैं, बट वी हैव टाइम। बड़ी गाड़ियाँ बिल्कुल भी अलो नहीं कर रहे हैं, आगे शायद से लैंडस्लाइड हुई होगी। बट ऊपर वाली तरफ से ना वो रास्ता एक वहाँ से दिख रही है गाड़ी जाते हुए। 2-3 रास्ते हैं ना, लिंक रोड्स रहते हैं जो अल्टरनेटिव डाइवर्जन रहते हैं। बड़ी गाड़ियाँ लेकिन कहीं से भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम लोग पैदल जाएंगे पंडो तक तो सॉरी हम आगे हुए हैं, पंडो डैम तक जाना है। और पीछे सर ने बताया कि पंडो डैम के आगे जो है आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी और थोड़ा सा अगर आप और आगे जाएंगे तो बुनतर में आपको जो है बस वगैरह भी मिल जाएगी। फिर कुल्लू से लेके मनाली तक बस में चले जाएंगे। 5-6 किलोमीटर हार्डली और ट्रैक करना पड़ेगा। पंडो डैम रह गया हुआ है 500 मीटर आगे एंड वीव गॉट कंपनी। हमारे साथ कुछ नन्हे मुन्ने युवक, ये एक 9th में है और ये है कबड्डी प्लेयर है ना, और ये है 11th क्लास में एंड ही इज़ अ वॉलीबॉल प्लेयर। और मुझे लगेज के साथ कश्मकश में लगे हुए देखते इनको टेंट पकड़ा दिया मैंने। ये इसको इनके साथ वाले को लिफ्ट मिल गई, ये बेचारे रह गए। कोई नहीं, कुछ नहीं होता। पंडो डैम, ये पानी कुछ भी नहीं है। जब 1 मंथ पहले हमने लद्दाख सीरीज स्टार्ट करी थी ना साइकिल पे, यहाँ पे पानी का जो फ्लो है ना वो ऊपर वाली तरफ से ऐसे करके जाता था। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो काफ़ी ज़्यादा लेवल जो है वाटर का कम हो चुका है। चलिए जी डैम पार करते हैं। ये मेन एरिया है, मेन नेशनल हाईवे, यहाँ से कि मनाली के लिए पहले जाया जाता था, बट अभी आगे वाली तरफ जो है वो लैंडस्लाइडिंग हो रखी है। तो इस वजह से डैम की जो ज़मीन है यहाँ से वो 20 दिन के लिए लीज़ पे ली गई है, जो मैं आपको पीछे बात बता रहा था। आते हुए जब हम लोग आए थे ना तब भी ये ऐसा ही था। तो एक पहाड़ी जैसा आता है, एक शॉर्टकट रास्ता आता है, वहाँ से पैदल जाया जा सकता है। तो अभी भी हम लोग वहीं से जाएंगे। चढ़ना तो ठीक है, चढ़ना हर जगह आसान ही रहता है, बट वहाँ से जब नीचे वाली तरफ आए थे मेरे पास लगेज था उस टाइम पे, स्लीपिंग बैग वगैरह 3 बैग थे, गिरते गिरते बचा मैं। बहुत ज़्यादा स्टीप वाली स्लोप है वहाँ पे डाउन तरफ। ये रोड आगे जाके ख़त्म, टाटा बाय बाय हो चुका है इसका, इसलिए हम लोग जा रहे हैं लिंक रोड से। लिंक रोड नहीं, शॉर्टकट रोड से ट्रैकिंग करते हुए। यहाँ से 2 रास्ते डिवाइड हो रहे हैं और कबड्डी प्लेयर और वॉलीबॉल प्लेयर जो है वो जा रहे हैं। मेरा घर दे दो मुझे, ठीक है, टाटा बाय बाय, ओके बाय बाय। मैं सोच रहा था कि मुझे रास्ते नहीं दिख रहे क्लियर, बाद में देखा कि काला चश्मा पहना हुआ दिखेगा कहाँ से, शाम हो गई हुई है। भाई देखो कैसी सी है जो चढ़ के आए हैं, सिंगल रास्ता। दिक्कत पता क्या आ रही है यहाँ पे जो मिट्टी है ना वो गीली गीली है और अपन ने पहनी हुई है चप्पल, वो मार रही स्लिप। थोड़ा सा रह गया, ये आ गया सामने रोड, बस ये वाला टर्न। पंडो टाउन भी क्रॉस कर लिया, पंडो डैम भी क्रॉस कर लिया, पंडो डैम क्रॉस करके भी 2 किलोमीटर पैदल चल लिया। बट वो जो पीछे भाई साहब ने कहा था ना कि गाड़ी आएगी, गाड़ी आके खड़ी होगी, ये नहीं बताया कि 1 साइडेड होगी। ये जो गाड़ियाँ ये तो एक ही तरफ से आ रही हैं, अधूरी जानकारी देते हैं जनता को ना। शड़ा लष्टपुणा है ये कुड़िया वे, झूठ मार दे शड़ा। अभी पानी भी ख़त्म हो गया है, प्यास भी लगी है, हेडेक भी हल्का हल्का होना स्टार्ट हो गया हुआ है। चाय पियेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब से मैं लद्दाख सीरीज़ कंप्लीट करके आया हूँ ना, और जीतू प्रदीप भाई जो हैं वो साथ में थे, तो एक नशा मैंने पाल लिया हुआ है, वो नशा है चाय का।
मुझे हर थोड़ी थोड़ी देर में चाय चाहिए, सुबह उठते ही चाय चाहिए, चाय चाय चाय। अभी घर पे रह के आया हूँ ना, तो घर पे 3-4 दिन मैंने इतनी ज़्यादा चाय की डिमांड करी, चाय बना दो, चाय नहीं बना के दे रहे, खुद बना रहा हूँ। तो तब उन्होंने रियलाइज़ करवाया कि ऐसा क्या हो गया, इतनी चाय तो तू कभी नहीं पीता था। आदत हो जाती है यार, चाय का भी मन कर रहा है, हिस्सा हिस्सा ही छूटेगी। वैसे लिफ्ट हमें मिल गई है, अंदर टनल के अंदर है, पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जो ख़राब रास्ता था ना, वो सारा का सारा डिस्टेंस हमने पार कर लिया हुआ है और हम लोग इस समय पहुँच गए हुए हैं ऑट में। थोड़ी देर में हम लोग बुनतर पहुँच जाएंगे। और इतनी जल्दी सफ़र, थोड़ा ज़्यादा जल्दी भी नहीं, बट सफ़र पूरा हो पाया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रश था। वहाँ से सिर्फ एक स्कूटी ही निकल सकती थी, बाइक भी नहीं निकल सकती थी। तो ये रही वो स्कूटी, और स्कूटी पे जो है ऑलरेडी 2 भाई हैं, अभी उनसे आपको मिलाते हैं। हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं पकौड़ा चाय ब्रेक के लिए। ये है जी हमारे पकौड़े, ये है जी हमारी चाय, ये है जी बाई 1, हेलो हाय, ये बाई 2। इस समय हम पहुँचे हुए हैं बुनतर में। बुनतर से एक रास्ता जो है वो कुल्लू बस स्टैंड की तरफ जाता है, जहाँ पे कि हमको जाना था। एक रास्ता जो है स्ट्रेट मनाली की तरफ जाता है, बट यहाँ पे जो है गाड़ी वगैरह का वेट करना पड़ेगा। हम लोग 15-20 मिनट से यहाँ पे रुके हुए थे, बट कोई गाड़ी नहीं आई, ना बस स्टैंड की तरफ कोई जा रही है। बस स्टैंड की तरफ हालांकि पैदल जा सकते हैं, पर ये जो 2 भाई मुझे मिले हुए थे, ये जा रहे हैं मणिकरण। तो हम लोगों ने अभी डिसाइड ये किया है कि जो मनाली है वो कल या परसों देखेंगे। अभी इस समय हम लोग जाने वाले हैं मणिकरण साहिब। यहाँ से अभी जाएंगे, 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, रातों रात पार करेंगे और अब आपसे सीधा मिलेंगे हम लोग मणिकरण में। दोस्तों रात का 1 बज चुका है और रास्ता जो है वो ख़राब था, बट इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था। बट जो मनाली वाला रास्ता था, तोबा तोबा, मनाली का मेरा मतलब है मनाली कुल्लू का जो हाईवे था, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। हालांकि यहाँ पे भी बीच बीच में लैंडस्लाइड्स वगैरह हुई थी, बट ठीक है, स्कूटी निकल सकती थी। आराम से हम लोग आ चुके हैं। अभी इस समय हम लोग पहुँचे हुए हैं मणिकरण साहिब गुरुद्वारा में। ये हमारा रूम है, यहाँ पे हमको अलॉट हो गया हुआ है। तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। पहले हम लोग नहाएंगे, वहाँ पे हॉट स्प्रिंग है, वहाँ पे स्नान करेंगे। उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे, फिर लंगर चखेंगे और फिर सो जाएंगे। शायद से इसमें से कुछ भी ना करें, बट हाथ मुँह जरूर धोएंगे। तो अब जो है आपको कल सुबह ही मिलते हैं। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हर हर महादेव।